हेलो, वेलकम टू द नून एकेडमी। आज हम देखने वाले सेकंड पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम देखने वाले हैं मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और हमारा जो सेशन होता है वो होता है 8 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, और टोटल रिफ्लेक्शन वो भी बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, अभी सुनो। ठीक है, आयुष मराठी मला येते. ठीक आहे, मी सुद्धा मराठीच माणूस आहे. ठीक आहे, पण आपल्याला काय करायचं इथं हिंदीमध्ये शिकवायचं आहे. ठीक आहे, मॅक्झिमम काही विद्यार्थ्यांना मला वाटत नाही बऱ्याच विद्यार्थ्यांना येईल म्हणून. ठीक आहे, जर तुला काही अडचण असेल तर मला तू विचार. ठीक आहे, मराठीमध्ये मी तुला सांगेल, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, असं नाही आहे की मला मराठी येत नाही, मला मराठी येते, मी महाराष्ट्रामधलाच आहे. ठीक आहे, आणि मराठीच माणूस आहे. ठीक आहे, चल आता लक्ष दे इकडं. चल आता बघ, यहाँ पर अभी ध्यान दो सभी। तो मेरा नाम आप सभी को पता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो किस तरफ डेविएट होती है, जब डेंसर से रेयर जाती है तो किस तरफ डेविएट होती है, और जब राइट एंगल होती है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ द, ठीक है, सरफेस ऑफ मीडियम, तब लाइट किस तरह से होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, ये समझ में आ गया तो आप जो मिराज है ना, मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो ध्यान दो अभी इधर। ठीक है, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं समझा? ओके, चलो एक बार वो बता देता हूँ। ठीक है, एक बार वो बता देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट उसके स्लाइड में ऐड कर लो एक बार। ठीक है, एक बार में स्लाइड ऐड कर लो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ओके चलो, तो देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। सबसे पहले ध्यान दो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ठीक है, हाँ, कौन है ये अपना? हाँ मिस भाई, ये तो स्टेट बोर्ड है। यस, स्टेट बोर्ड का है बेटा। आर्यन बेटा नाही, आर्यन बेटा इथे जवळच हे आहे. आज ते म्हणतो ना, काय म्हणतो आपण, एका म्हणतो ना, एका देवाचं नाव घेतात ते आहे, बाजूलाच आहे. ठीक है, सो तुला ऐकू येत असेल ते. ठीक है, चलो यार, आप पढ़ाई करते करते वो भगवान का भी नाम सुन लोगे, मजा आ जाएगा आज। चलो, तो देखो, श्रीनिवास आई एम फ्रॉम यवतमाल, मैं यवतमाल से हूं। ठीक है, देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, देखो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक ही चीज बताता है, क्या बताता है? द स्पीड ऑफ द लाइट, यानी जो भी लाइट है उसकी स्पीड क्या है एज कंपेयर टू द अदर मीडियम, यानी दूसरे मीडियम से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, ठीक है, अगर दूसरे मीडियम से अगर हम कंपेयर करें तो लाइट की स्पीड क्या होने वाली है। ठीक है, तो यही चीज हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लाइट की स्पीड बताता है, बस इतना याद रखो। अब देखो किस तरीके से देखो अभी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी जो आपका ये है सेकंड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब जब हमें सेकंड मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये अगर हमें बताना है तो क्या करना होगा। तो यहाँ पर देखो किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी फर्स्ट मीडियम में जो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी ये यहाँ पर लिखो। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम वो यहाँ पर लिखो। इन दोनों का रेशियो, यानी यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी और इस मीडियम में जो भी वेलोसिटी होगी
मतलब V1/V2, ठीक है। इसी रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, मान लीजिए ये हवा है, ये भी एक मीडियम हो गई। उसके बाद देखो एक ग्लास हो गया, जब लाइट इस एयर से ग्लास में जाएगी तो क्या हो जाएगा? मीडियम चेंज करेगी। एयर एक मीडियम था, ग्लास एक मीडियम होगा, मराठीमध्ये त्याला आपण माध्यम असं म्हणतो, आहे की नाही? ठीक है। शायद बेटा अगर बकवास लग रहा है तो बेटा जाओ ना यहां से, ठीक है। मैसेज क्यों कर रहे हो? टाइम क्यों खराब कर रहे हो अपना? टाइम क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है। अगर मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूं तो मुझे माफ कर दो यार, है कि नहीं? माफ कर दो मुझे और चले जाओ, ठीक है। ठीक है, अगर बोर पढ़ा रहा हूं तो चले जाओ ना, यहाँ पर कोई काम नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए, वो पढ़ेंगे। तुझे नहीं पढ़ना है तो निकल जाओ यहाँ से। इनविटेशन थोड़े दिया था मैंने तुझे यहाँ आने के लिए। सुनना है तो सुनना है तो चले जा बेटा, ठीक है। सुनो अभी, तो चलो। ओके सरल, क्वेश्चन भी लूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। लूंगा क्वेश्चन भी लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है, डोंट वरी, क्वेश्चन भी लूंगा, ठीक है। सुनो अभी, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमें? एक स्पीड बताता है लाइट का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर किस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी जब हम सेकंड मीडियम में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसे कंपेयर करते हैं हम फर्स्ट मीडियम से, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखो कि कंपैरिजन, सिंपल लैंग्वेज में कंपैरिजन है, ठीक है। दोनों मीडियम में जो भी स्पीड होगा लाइट का उसका कंपैरिजन है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यही हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बस ये अलग कोई चीज नहीं है, ठीक है। जिसको भी क्वेश्चन है वो पूछ लो, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब हम किसी मीडियम को, ठीक है, किसी मीडियम को जब हम वैक्यूम के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं वैक्यूम के साथ, यानी वैक्यूम में जो भी स्पीड होगा लाइट का, वैक्यूम में लाइट का जो भी स्पीड होगा उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझ में आ गया इन सिंपल लैंग्वेज? बिल्कुल, डेंसिटी ऑफ द मीडियम मैटर्स टू रिफ्रैक्शन, बिल्कुल। हमने अभी तो वही पढ़ा है ना, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो ना, रेयरर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डेंसिटी कम है, और डेंसर का मतलब क्या है? यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होगा, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या हो जाएगी? ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, किधर? नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब इस डेंसिटी का यहाँ पर क्या हुआ है? इफेक्ट हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। डेंसर मीडियम आप वाटर ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्ट देखो, जब लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक होकर उसी मीडियम में चले जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी। तो सुनो, अभी ये चीज समझो, बाद में मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। सुनो, ये हो गया, यानी जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी, ज्यादा थी, तो यहाँ पर कम हो गई, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, लेस हो गई, क्योंकि यहाँ पर डेंसर मीडियम है। तो इसका मतलब लाइट क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
When the light rays passes from the rarer medium to the denser medium, it bends toward the normal, यानी वो नॉर्मल की तरफ बेंड्स हो जाएगी, ठीक है, जब वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चली जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरा देखो, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, क्या कहा है क्वेश्चन, क्या सर, क्या रिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन द ब्लर ग्लास? बिल्कुल, ब्लर ग्लास से भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, दोनों ही होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती है अगर ब्लर ग्लास हो तो, ठीक है। तो सुनो अभी, जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, when the light passes from the denser medium to the rarer medium, it bends away from the normal, यानी वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, जब लाइट, ठीक है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द नॉर्मल या फिर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम, अगर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो क्या होती है, लाइन डेविएट नहीं होती है, ठीक है, लाइट डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, यानी वो डेविएट नहीं होती है वहां पर, ठीक है, बिल्कुल वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। किसी ने पूछा है अभी यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है, बेटा देखो, ये मैंने निकाल लिया एक सरफेस, ठीक है, यहाँ पर जब लाइट स्ट्राइक होगी कि नहीं, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक होगी तो क्या होगा, वो इस तरीके से बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, इसका एंगल हमें मेजर करना है, तो एंगल हमें मेजर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन निकालनी होगी जहां पर ये लाइट स्ट्राइक हुई है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल, इसे क्या कहते हैं, हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। उमेश बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। यानी जब सरफेस को जब लाइट रेज परपेंडिकुलर होती है तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, ठीक है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, वो भी बताऊंगा। उदय वो भी है, वो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, एक एक से हम सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं लूंगा, सारे क्वेश्चन लूंगा, रेनबो फॉर्मेशन समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। रेनबो फॉर्मेशन ये होता है डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी एक मुझे बताओ, आपने मिराज का भी नाम सुना है, मिराज, ठीक है, मिराज क्या है, एक सिर्फ भ्रम है, भ्रम, ठीक है, इसमें रियलिटी कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके चलो, एक चीज आप मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ, जो ऊपर जो एयर है ना, हम चले गए हैं डेजर्ट में, ठीक है, हम चले गए हैं डेजर्ट में, ठीक है, अब हम डेजर्ट में जाते हैं तो जो नीचे हवा जो होती है वो कैसी होती है, जब हम डेजर्ट में जाते हैं तो जो नीचे वाली हवा होती है, ठीक है, नियर टू द ग्राउंड, वो कैसी होती है, हॉट होती है, बिल्कुल हॉट होती है, ठीक है, और ऊपर वाली कैसी होती है, ऊपर वाली कोल्ड होती है, ठीक है, बिल्कुल, ये बन गई कोल्ड, ठीक है, ये कोल्ड, और जैसे हम नीचे आएंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे लाइट क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, ये एयर क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो यहाँ पर डेंसर मीडियम कौन सा होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, डेंसर मीडियम कौन सा होगा, रेयरर मीडियम कौन सा होगा, एक बार मुझे बताओ, नीचे वाला कौन सा होगा, नीचे वाला कौन सा होगा, जहां पर हॉट एयर है वो कौन सा मीडियम हो जाएगा फिर, बिल्कुल, जो नीचे वाला है ये बन जाएगा हमारा रेयर मीडियम, रेयरर, और ऊपर वाला बन जाएगा हमारा डेंसर, ऊपर वाला क्या बन जाएगा, डेंसर बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगी नहीं, बिल्कुल। और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी लाइट हमने क्या पढ़ा है, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम से आती है तो क्या हो जाती है, वो
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, दूर चली जाती है। ठीक है, हमने देखा है, ये पढ़ा है अभी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? कैसे पहचानते, देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है, वो बन जाता है रेरर मीडियम। जिसका टेम्परेचर कम हो वो बन जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। ठीक है, इतना ध्यान रखो। और पता कैसे लगाते हैं, तो जब भी हम लाइट को पास करते हैं, ठीक है, पास करते हैं, तो आपको एक पता होगा कि जब भी हम किसी चीज से अगर लाइट पास करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसके जरिए अगर ज्यादा समय लगा तो ये डेंसर मीडियम, कम समय लगा तो रेयर मीडियम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, देखो यहां से जो रेज निकले हैं, यहां पर मान लीजिए आप हो, मिराज क्या होता है सबसे पहले देख लो। ठीक है, यहां पर आप खड़े हो, तो ये जो रेज इस तरह से आए हैं, ठीक है, यहां पर स्ट्राइक हुए, ये दो रे इस तरीके से। ठीक है, अब स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, ओके देखो सुनो, अभी बाद में सारे आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो इस ट्री, देखो आपका ट्री दिखाई दे रहा है, इस ट्री से जो भी रेज आ रहे हैं, मान लीजिए ये दो रेज आ रहे हैं, हम दो ही लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, जब वो क्या होगी, यहाँ पर ट्रैप हो गए। अभी देखो हमें क्या पता है कि यहाँ पर कोल्ड है, ठीक है, उससे ज्यादा थोड़ा सा गर्म यहाँ पर है, उससे ज्यादा थोड़ा सा गर्म नीचे है, उससे ज्यादा गर्म नीचे है। तो क्या हो रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हर जगह वहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहे हैं, तो वहां पर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी चेंज होगा। क्या होगा, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी चेंज होगा। अरे जब लाइट रेज कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से आएगी तो क्या होगा, ये तो ऊपर वाला डेंसर है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियर मीडियम। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ तरह से मान लीजिए अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से थोड़ा सा अवे चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा समझा देता हूं। ये नॉर्मल मान लीजिए, जहां पर ये स्ट्राइक होगा नॉर्मल, वहां से क्या हो जाएगा, वहां से वो अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा, किससे, नॉर्मल से। क्योंकि हमें पता है कि जब भी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। तो यहां पर क्या होगा, हाउ टू फाइंड द डेंसर एंड विच रेयर मीडियम। देखो बेटा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो रेयर मीडियम होगा, ठीक है, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो होगा डेंसर मीडियम। बिकॉज स्पेस इज वैक्यूम एंड स्पेस इज कूल। बेटा ये हम क्या बात की, ट्री की बात कर रहे हैं ना, इस ट्री के पास कहां पर है वैक्यूम, वैक्यूम कहां होगा, हमारे एटमोस्फियर के बाहर वैक्यूम है, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर क्या है, वैक्यूम है। लेकिन हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर की बात कर रहे हैं ना। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या आता है, वैक्यूम का मतलब होता है वहां पर कोई भी चीज नहीं, कोई भी मीडियम नहीं। ठीक है, कोई भी चीज नहीं, कोई भी मीडियम नहीं। ठीक है, कोई मीडियम नहीं होता, ना एयर होती है ना कोई भी चीज, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली एकदम जगह, वहां पर एयर नहीं, कोई भी चीज नहीं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम। ठीक है, ये समझ लो, ये समझ में आ गया। कोई भी वहां पर नहीं, एयर नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस, एकदम खाली। ठीक है, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। ठीक है, और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर है, इसका मतलब वहां पर एयर पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट है, तो ये वैक्यूम हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं वैक्यूम में नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम में तो स्पीड उसका सेम होगा ना। वैक्यूम में क्या होगा, लाइट का स्पीड कैसा होगा,
कांस्टेंट होगा, सेम होगा, तो वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, कब होता है? जब हम मीडियम को चेंज करते हैं। ठीक है, जब हम मीडियम को चेंज करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, ठीक है, तब जाकर क्या होता है? ये रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। कूल का मतलब क्या है? देखो, आपको समझा नहीं शायद। देखो अभी यहाँ पर देखो, हम कहां पर है? डेजर्ट में है कि नहीं? डेजर्ट में। अगर हम डेजर्ट में है तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? जो भी सैंड है, जो भी सैंड है रेगिस्तान में, तो वो बन जाएगी हॉट, बन जाएगी ना। मैं वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं सिर्फ ठीक है, हम चले गए रेगिस्तान में। ठीक, सुनो अभी फिर से बता देता हूँ सारी चीजें एक बार। ठीक है, देखो, हम चले गए रेगिस्तान में। अगर हम जब रेगिस्तान में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम रेगिस्तान में जाएंगे तो क्या होगा? जो सैंड होगी वो हो जाएगी हॉट, ड्यू टू द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की वजह से जो भी सैंड होगी वो होगी हॉट, और जो भी ग्राउंड के नजदीक जो भी एयर होगी, ग्राउंड के नजदीक जो भी एयर होगी वो बन जाएगी हॉट। ठीक है, ड्यू टू द सनलाइट और ड्यू टू दिस सैंड, सैंड की वजह से वो क्या बन जाएगी? हॉट बन जाएगी, क्योंकि सैंड क्या कर लेता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह से जो भी यहाँ पर एयर होगी सैंड के नजदीक वो बन जाएगी हॉट, यानी ये बन जाएगा हमारा हॉट मीडियम। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेयरर बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा रेयरर मीडियम। ठीक है, अब जब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? एज कंपेयर टू दिस एयर, यानी जो भी नीचे एयर है उससे कंपेयर में क्या होगा? जो ऊपर वाली एयर होगी ये कैसी होगी? कोल्ड होगी। सीबीएसई नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, देखिए, नहीं, ये इमेजिनरी नहीं होता ये। अब डेंसर का मतलब क्या होता है? वहां पर एयर एयर के पार्टिकल ज्यादा है, वहां पर ऑब्स्टेकल ज्यादा है। डेंसर का मतलब क्या होता है? वहां पर डेंसिटी ज्यादा है पार्टिकल की, ये इमेजिनरी नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए, एक मिनट में चीज आपको समझा दो। मैंने यहाँ पर दो बॉक्स ले ली, ठीक है, ये दो बॉक्स, ठीक है, और दोनों ही बॉक्स में मैंने क्या कर लिया? देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया? चार इस तरह से बॉल मैंने इस बॉक्स में रख दिए, और यहाँ पर मैंने दो ही बॉक्स रख दिए। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। मतलब ये बन जाएगा हमारा डेंसर, और ये बन जाएगा हमारा रेयर मीडियम, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बॉल्स कम है, स्पेस ज्यादा है। ठीक है, यानी पार्टिकल कम होते हैं, स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, समझो। चलो अभी ये होता है डेंसर मीडियम, ये इमेजिनर नहीं है, ये सारा क्या है? एक काल्पनिक चीज नहीं है, ये होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। ठीक है, सुनो अभी, ध्यान से सुनो एक एक चीज। ओके ओके, नहीं, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, सीबीएसई का नहीं है। ठीक है, देखो अभी, अब क्या हो जाएगा? नीचे वाली एयर बन जाएगी हॉट, और ऊपर वाली बन जाएगी कोल्ड। तो नीचे वाली हॉट है, इसका मतलब ये बन जाएगी हमारी रेयरर मीडियम, और ऊपर वाली बन जाएगी हमारी डेंसर मीडियम। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलग अलग मीडियम बन गई। ठीक है, अभी ये अलग अलग मीडियम का है, जिसका मतलब है कि जब भी लाइट, हमें एक चीज पता है कि जब भी हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो लाइट क्या हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो यहाँ पर भी वही चीज होने वाली है, यहाँ पर भी वही चीज होने वाली है, क्योंकि एयर क्या होगी? एयर के ऐसे कॉलम वगैरह होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉलम वगैरह होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं क्या कर लेता हूँ, एक मान लीजिए बेल्ट है एयर के, एयर के क्या है? ये बेल्ट है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? एयर के बेल्ट है। तो यहाँ पर है हॉट, यहाँ पर है, उससे थोड़ी कम यहाँ पर है, उससे थोड़ी डेंसर यहाँ पर है, और उससे ज्यादा डेंसर ऊपर है। यानी जब वो ऊपर से नीचे आती है तो जो एयर है ना, धीरे 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 क्या हो जाती है? रेयरर बन जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेंसर है और यहाँ पर रेयर है, बीच में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे एयर क्या बनती जा रही है? डेंसर टू रेयरर बनती जा रही है। ठीक है, इस चीज को समझो। अब क्या होगा? जब लाइट रेज कुछ इस तरीके से आएंगी, ठीक है, यहाँ पर ट्रैप होगी, तो क्या हो जाएगा?
तो ये मान लीजिए है हमारा नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, ये चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल से दूर क्यों चली जाएंगी, बिकॉज ये नॉर्मल से दूर चली जाएंगी बिकॉज, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे चली जाती है रेयर से, तो इस तरीके से वो अवे चली जाएंगी, फिर से यहाँ पर नीचे आ जाएगी अवे जाने के बाद, फिर से नीचे आ जाएगी यहाँ पर फिर से हम एक नॉर्मल बनाएंगे, तो यहाँ पर फिर से रिफ्लेक्ट होगी और फिर से अवे चली जाएगी नॉर्मल से, क्योंकि हर जगह वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और इस तरीके से ये चलते हुए इस तरह से पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब जब यहाँ पर अगर कोई होगा तो अगर देखेगा इधर, तो उसे क्या लगेगा कि ये जो ट्री है ना, इसकी इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, उसकी इमेज उसको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, क्यों दिखाई देगी, क्योंकि लाइट यहाँ पर बार बार क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। पहले हमने देखा था एक ग्लास ले लिया था, ग्लास में हमने पानी ले लिया था और ग्लास में हमने एक पेंसिल को डुबाया था, हमें पेंसिल किस तरह से कटी हुई दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी ना पेंसिल कटी हुई, क्यों दिखाई दे रही थी, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से ये लाइट इस ट्री से निकल रही है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, हर जगह रिफ्रैक्ट हो रही है, और इसके वजह से, ठीक है, बिल्कुल उल्टी, इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये इमेज ऐसी दिखाई देगी कि कुछ यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये बन जाएगी यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर एक दूसरे के क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी। इमेज कैसे बनने वाली है, यहाँ पर उल्टी बनने वाली है, और यहां से आपको दिखेगा तो आपको लगेगा कि ये इमेज यहाँ पर है। ठीक है, असल में इमेज यहीं पर होगी, लेकिन एक्चुअल में ट्री यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है चीजें, ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, तो इसे कहते हैं हम मिराज। ये सिर्फ मिराज का मतलब क्या होता है, एक तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक आभास है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का नाम है। कौन क्या अभी बात करना चाहता है ना, कौन यार, क्या बोलते हो यार तुम, ध्यान से सुनना चाहिए आप सभी को। सुनो, अभी ये हो गया, देखो इसका एग्जांपल और है। ठीक है, इसका एग्जांपल और है, अभी मुझे बताया था। ठीक है, जब आप आग जलाते हो, ठीक है, जब आप आग जलाते हो तो आपको उस आग के पीछे, यानी जब भी धुआं निकलता है ना, तो वहां पर देखो, वहां पे आजू बाजू की जो एयर होती है ना, जब हम आग जलाते वो बन जाती है हॉट। ठीक है, गर्म हो जाती है, इसकी वजह से वो बन जाता है हमारा रेयर मीडियम। ठीक है, और जब हम उसके पीछे, जब आग जलती है ना, तो उसके पीछे अगर कोई चीज हो तो वो हमें हिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, बिल्कुल होली के जैसा। ठीक है, ये चीज क्यों होती है, क्योंकि देखो वो चीज हिलती नहीं है, लेकिन जो क्या होता है, जो एयर होती है ना वहां पर, वो एयर बन जाती है रेयर मीडियम। ठीक है, यानी जब वहां से जो भी लाइट आती है तो वो डेंसर से चली जाती है रेयर में। ठीक है, डेंसर से चली जाती है रेयर में, तो इसकी वजह से उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाता है, और लाइट वहां से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और रिफ्रैक्ट होने की वजह से वो हमें क्या दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि हिलता है। लेकिन हिलता क्यों है, कि वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर वक्त चेंज होता है, क्योंकि जो हवा होती है वो एक जगह पर कांस्टेंट तो नहीं रहती, एक जगह पर वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो हमेशा क्या करती है, मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, मूवमेंट करती रहती है, तो ये चीज हो गई। दूसरा एग्जांपल देखो, जब आप कहीं पर जा रहे हो रोड से, ठीक है, और एकदम सनी डे है, एकदम सनी डे है, ठीक है, एकदम सनी डे है, तो क्या हो जाएगा, तो हमें रोड पर ऐसा दिखाई देगा कि दूर पर हमें ऐसा दिखाई देगा कि वहां पर क्या है, वाटर जैसा दिखाई देगा, क्या हमें लगेगा कि वहां पर क्या है, वाटर है, दिखेगा कि नहीं वाटर, तो ये वाटर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊपर देखो रोड होता है हॉट, गर्म होता है, इसके वजह से वो वहां की जो एयर होती है वो बन जाएगी वहां पर रेयर मीडियम। ठीक है, ऊपर जो एयर होती है वो बन जाती है डेंसर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आती है तो क्या हो जाता है, वहां पर रिफ्रैक्शन हो जाता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। जब भी वो चेंज होता है तो क्या होता है, तब वो लाइट आती है। ठीक है, जो भी स्काई है ना, स्काई की लाइट वहां पर आती है, जो हमारा स्काई है। ठीक है, तो उसके वजह से वहां पर
हमें वो जो स्काई है ना वहां पर दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट आती है स्काई से आती है, ठीक है। तो वहां पर एक ऐसा दिखाई देता है कि आपको लगता है कि वह पानी है, लेकिन एक्चुअली वो पानी नहीं होता है, वो एक इमेज होती है उस स्काई की, ठीक है। और स्काई को आपको पता है, आप जमीन पर है तो स्काई कैसे सोचोगे, आपको लगता है कि वो पानी है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है कि जमीन पर स्काई कैसे आएगा, आप तो ये सोचो कि वहां पर क्या है, पानी है, ठीक है। ऐसी चीज, ये डॉटेड लाइन क्या है, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, देखो ये डॉटेड लाइन इसलिए हमने निकाली है कि देखो ये है हमारे एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और ये दिखाई दे रहा है डॉटेड, हमने क्या किया है, इस रिफ्रैक्टेड रे को बैक में ट्रेस किया है, क्योंकि इमेज बनने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो दोनों रे है ना, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर इमेज ऑब्टेन करने के लिए, तो क्या करेंगे, जो भी दो रे है ना इसे हम करेंगे बैकवर्ड में ट्रेस, ट्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे इंटरसेक्ट, और जहां पर भी इंटरसेक्ट हो जाएंगे वहां पर हमें दिखाई देगी उसकी इमेज, ठीक है। यानी जो आप रोड पर देखते हो पानी जैसा, वो एक मिराज है, ठीक है। जब आप रेगिस्तान में देखते हो पानी वगैरह दूर पर, ठीक है, वो भी चीज क्या है, वो भी एक मिराज है। इस ट्री को आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि ट्री नीचे है, ठीक है, जमीन पर है, तो ये भी क्या है, एक मिराज है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको दिखाई देती है, सारी चीजें एक भ्रम होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। रोड पर आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन सनी डे में, ठीक है, सनी डे में आपको रोड पर भी दिखाई दे सकता है, और डेजर्ट में तो हम आपको 100% दिखाई देगा, ठीक है। अरे वेदांतला मी नाही केलेला आहे, कुठला वेदांत, कुठे वेदांतला मी कुठे केलंय रे यार, वेदांत कुठे, अरे यार वेदांत को नहीं किया है मैंने, वेदांत कहाँ है, अरे वेदांत है ना यहाँ पर, फिर कौन कह रहा है ब्लॉक किया है, मैंने कहा किसी को ब्लॉक किया है, किसी को मैंने ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है, किसी को भी मैंने ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है, किसी को भी मैंने ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है, याद रखो, ठीक है। हाँ, देखो सबसे पहले समझ लो, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले की चीज समझो बेटा, ठीक है, डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर समझ लेना, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया, देखो ये क्या होता है, देखो एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ठीक है, कॉज बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मिराज इज द ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। बस इतनी ही चीजें याद रखो, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। ओके ओके, सांगली कोल्हापुर वो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अभी आपने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसका मतलब, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है, कि आपने अगर नाइट में स्काई में देख लिया तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ जो स्टार है ना वो चमकते हैं, ठीक है, फिर उसकी रोशनी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, इसे हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी, ये असल में कोई भी स्टार वहां पर ट्विंकलिंग नहीं करता है, ना ही उसकी रोशनी कम होती है, ना ही उसकी रोशनी बढ़ती है। फिर ये चीजें होती क्यों है, ये चीजें होती है ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो चेंज होता है हर वक्त, इसके वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पर चेंज होती है, ठीक है। अब देखो
ठीक है। जब तक जो लाइट है ना, जब तक लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है तब तक वो क्या होती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है। वैक्यूम में क्या करती है, एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ठीक है, सबको पता है, एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है वैक्यूम में। और जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो वहां पर एक मीडियम को फेस करती है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में वो लाइट आती है ना, तो क्या होती है, हमारे एक एटमॉस्फेयर में आने के बाद एक वहां पर डेंसर मीडियम बन जाता है। ठीक है, जो वैक्यूम है ये तो बन जाएगा हमारा रेयरर मीडियम। सबको पता है वैक्यूम क्या होता है, एक रेयरर मीडियम होता है। जब लाइट वैक्यूम से मतलब इस स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो उसे वहां पर एयर, डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें को फेस करना पड़ता है। तो इसका मतलब उसका जो भी स्पीड होगा वो कम होगा। ठीक है, स्पीड कम होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये बन जाएगा डेंसर मीडियम। हमारा एटमॉस्फेयर क्या बन जाएगा, डेंसर मीडियम बन जाएगा। और जो भी वैक्यूम है, जो भी वैक्यूम है वो बन जाएगा हमारा रेयरर मीडियम। क्या बन जाएगा, रेयरर मीडियम। ठीक है, इस चीजों को समझो। और जब जब ये देखो, जो भी स्टार हो, जो भी प्लैनेट हो, जो भी चीज, ठीक है, हेवनली हो, जब वो कुछ इस तरीके से उसके लाइट को इस तरफ भेज देते हैं, ठीक है, जब उसकी लाइट हमारी तरफ आती है तो क्या होता है, तो देखो इस तरीके से आती है। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये वाली। ठीक है, जब ये इनिशियली तो स्ट्रेट होती है वैक्यूम में, वैक्यूम में ये स्ट्रेट होती है, लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो क्या हो जाती है, ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना शुरू कर देता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना शुरू कर देता है। तो देखो अब रिफ्रैक्शन कैसा होगा। ठीक है, सुनो अभी। ठीक है, तो अगर देखो, अगर ये मान लीजिए है नॉर्मल, ठीक है, ये है नॉर्मल, और ये है हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वही हो रहा है, लाइट देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बेंड हो रही है, यहाँ पर इस तरह से बेंड हो गई, फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा उसका, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर से वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, और इस तरीके से वो बेंड होती हुई यहाँ पर हमें दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ पर दिखाई देने के बाद हमें तो एक चीज पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी रे आ रहा है तो उससे हम ऐसा समझ लेते हैं कि वो स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसा है, सही आ रहा है, एकदम स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो स्टार है यहाँ पर है, असल में वो स्टार यहाँ पर है असल में, लेकिन हमें वो उसकी जो अपरेंट साइज होगी, ठीक है, जो भी उसके अपरेंट पोजीशन होगी यहाँ पर हमें दिखाई देगी, अपरेंट पोजीशन। ठीक है, यानी डुप्लीकेट पोजीशन। ठीक है, डुप्लीकेट पोजीशन यहाँ पर हमें दिखाई देगी उसकी, यहाँ पर ये डुप्लीकेट पोजीशन हो गई। ठीक है, एक कह सकते हैं कि ये हो गई हमारी एक अपरेंट पोजीशन। असल में तो ये स्टार यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन लाइट बार बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से, ठीक है, रेयर टू डेंसर, जब वो रेयर टू डेंसर में जाता है देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ठीक है, तो यहीं पर वही हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बेंड, यहाँ पर हो रहा है, तो इसकी वजह से ये इस तरह से हमें थोड़ा सा झुकता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर जो भी आदमी होगा या फिर जो भी चीज होगी उसको तो ऐसा लगेगा कि इसकी इसकी पोजीशन तो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो माइंड सेट है कुछ ऐसा है कि हमें अगर कोई चीज दिख रही है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे स्ट्रेट में है, हमारे स्ट्रेट में, यानी एकदम स्ट्रेट में, ऐसा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ये चीज यहाँ पर हो रही है।
ठीक है, ये चीज को समझो। और जो हमने कहा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, हमें पता है कि जो फ्लो होता है एयर का वो हमेशा चेंज होता है। ठीक है, एयर का जो फ्लो है हमेशा चेंज होता है। ठीक है, इसके वजह से जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो हमेशा चेंज होते रहता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, ठीक है, जो लाइट रे जो भी रिफ्रैक्ट हो रही थी उसके भी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कभी वो थोड़ा सा बेंड करेगी, कभी थोड़ा ज्यादा बेंड करेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पर चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसके वजह से हमें लगेगा कि वो जो स्टार है ना वहां पर क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग कर रहा है। ठीक है, जैसा वो हमारे साथ खेल रहा हो। ठीक है, उसकी रोशनी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, लेकिन असल में नहीं होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, देखो अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो बढ़ जाता है। और इसके वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार या फिर अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार या फिर किसी प्लैनेट का पोजीशन हो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो, और इसके बाद अभी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, चलो लाइट अभी चली गई है। तो देखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट को अगर हम स्प्लिट करते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज में, इफ यू स्प्लिट द लाइट दैट कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, स्प्लिट करना लाइट को। देखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है इन आसान लैंग्वेज में, ठीक है, सिंपल भाषा में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट। लाइट को अगर हम सेपरेट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इट्स कंपोनेंट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर व्हाइल पासिंग थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट, ठीक है, किसी भी मीडियम से जब ट्रेवल करती है, अगर वहां पर वो स्प्लिट हो गई, ठीक है, अगर सेपरेट हो गई अलग अलग कलर में, तो उसे हम कहेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक चीज आपको, कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, तो वो चीजें मैं आपको एक चीज करके बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, लाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, आप सबको पता है। लाइट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, समझो अभी। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, जो हमारे जो आईज होते हैं ना, वो सिर्फ क्या करते हैं, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक जो भी वेवलेंथ है, यानी विजिबल रेडिएशन है, ठीक है, वो है हमारा 400 से 700 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होती है। यानी जो भी लाइट हम देख पाते हैं, ठीक है, हमारे आंखों से, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, इस चीज को आप समझो। ठीक है, और बाकी की जो भी लाइट होती है वो हम देख नहीं पाते, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है। ठीक है, उसे हम देख। सुनो अभी, चलो आ रही है अभी सभी को, चलो एमसीक्यू लेंगे ना बेटा, एमसीक्यू लेंगे ना, पहले समझो ना। कल एमसीक्यू वाला सेशन है, डोंट वरी, कल एमसीक्यू वाला सेशन है। अगर आज कुछ बचा तो कल पढ़ा दूंगा, आज अगर कुछ बचा तो कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो एमसीक्यू वाला सेशन कल है। ठीक है, सुनो अभी। ठीक है, जो लाइट होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, जो विजिबल रेडिएशन होता है ना, यानी जो हमारे आंखों को दिखता है, उसकी वेवलेंथ होती है 700 से 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो। ठीक है, अगर वेवलेंथ अगर डिफरेंट होगी तो कलर भी डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट कलर हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ। सुनो अभी, डिफरेंट कलर को डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ठीक है, डिफरेंट कलर को डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इस चीज को भी समझो। उसके बाद देखो,
जो रेड है ना, रेड की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, किसी को पता है? रेड की जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है वायलेट कलर की, कितनी है वायलेट की? 400 नैनोमीटर, ठीक है। जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी, देखो, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो सबसे कम क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, डेविएट होगा, ठीक है। जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा क्या होगा, डेविएट होगा, ठीक है। इस चीज को अभी समझो, ठीक है। यहां पर देखो, ठीक है, जब हम लाइट को यहां से पास करेंगे तो क्या हो जाए, देखिए ये है हमारा एक ग्लास प्रिज्म, क्या है, ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। अब ये ग्लास प्रिज्म सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, ये क्या था, आइजैक न्यूटन ने, उन्होंने क्या किया था, एक ग्लास प्रिज्म से एक लाइट को पास किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि लाइट अलग अलग स्पेक्ट्रम में बढ़ गई थी, ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रम में लाइट बढ़ गई थी। वहां पर हमें 7 कलर दिखाई दिए थे जब लाइट बढ़ जाती है। फिर द लाइट स्प्लिट, जब लाइट स्प्लिट हो जाती है। अभी लाइट स्प्लिट क्यों होती है, सुनो, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जितने भी कलर हैं, इन सब की वेवलेंथ अलग है, इन सब की वेवलेंथ क्या है, अलग है। जब ये यहाँ पर स्ट्राइक होंगे इस प्रिज्म पर, तब क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट करेंगे, और हर एक कलर की अलग अलग क्या है, वेवलेंथ है। अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से हर एक लाइट अलग अलग क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होगा, कोई कम एंगल से होगा तो कोई ज्यादा एंगल से होगा। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा डेविएट होगा, लाइक दिस वायलेट कलर। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, लाइक अ रेड कलर। तो इस तरीके से कलर होंगे, और ये अलग अलग एंगल बनाने की वजह से, अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाने की वजह से यहाँ पर हमें अलग 7 कलर दिखाई देंगे, अलग 7 कलर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट into its component color while passing through its medium is called the dispersion of light, ठीक है, समझो। अब ऐसा चीजें हो क्यों रही है, बिकॉज ऐसी चीजें इसलिए हो रही है, ठीक है, क्योंकि हर एक कलर की क्या है, वेवलेंथ अलग है। अगर वेवलेंथ अलग है तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग एंगल पे क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएंगे। अगर अलग अलग एंगल पे डेविएट हो जाएंगे तो हम इजीली उन्हें हम स्पॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आपको रखना है ध्यान, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अस। चलो, यहाँ पर जितने बच्चे मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चे आपस में यहाँ पर चैट कर रहे हैं। मिजबा, भूमित, आसिया, आप एक दूसरे से इतना चैट क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है, ध्यान दो ना इधर थोड़ा सा। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चों, प्लीज यार मत करो, बातें मत करो ना यार। देखो, आज तो हमारा समय ऐसा ही चला गया। यार आप ऐसे बात करोगे तो यार मैं भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना यार, ठीक है, मैं भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाऊंगा बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हो। आशा कौन सा बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो, जो ग्लास प्रिज्म है ना ये बन जाएगा हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। और सनलाइट देखो इस एयर से आ रही है, ये बन जाएगा हमारा रेयरर मीडियम, ठीक है। चलो, तो देखो अभी पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। हाँ मुझे मराठी आती है, पूजा मला मराठी येते, ठीक है।
मला मराठी येते, चला. मला मराठी येते. ठीक है बच्चों, चलो सुनो अभी पार्शियल रिफ्लेक्शन होता क्या है. सुनो अभी पार्शियल रिफ्लेक्शन. ठीक है, देखो अभी ये है मीडियम. ठीक है, ठीक है, ये है हमारा रेयर मीडियम और यहाँ पर वाटर है, तो ये बन जाएगा हमारा डेंसर मीडियम. ठीक है, और जब ये रेज देखो, जब ये रेज, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इस वाटर के अंदर, इस वाटर के अंदर एक लाइट सोर्स है. ठीक है, जिससे कि लाइट हमें मिलेगी. ठीक है, नहीं दिख रहा है. ठीक है, इस वाटर के अंदर है एक सोर्स. ठीक है, जिसके वजह से हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी. एक बार रिफ्रेश करो, जिनको नहीं दिख रहा वो एक रिफ्रेश करो एक बार. ठीक है, यहाँ पर लाइट है. जब लाइट देखो कुछ इस तरीके से लाइट क्या होगी, जब परपेंडिकुलर होगी टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, ये है सरफेस. ठीक है, जब लाइट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चली जाएगी. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मीडियम, मीडियम की जो भी बाउंड्री है ना, इसको अगर लाइट परपेंडिकुलर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, कुछ लाइट हो जाएगी यहाँ पर रिफ्रैक्टेड, कुछ लाइट यहाँ पर हो जाएगी, कुछ लाइट का यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और कुछ लाइट फिर से यहाँ पर बैक हो जाएगी, फिर से वापस आ जाएगी. ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी कुछ लाइट यहाँ पर इस मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी. ठीक है, और कुछ लाइट उसी मीडियम में फिर से आ जाएगी. ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, पार्शियली यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं, यानी कुछ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई. ठीक है, एक लाइट, ठीक है, जो लाइट सोर्स था जिससे जो रे निकली थी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई है. ठीक है, ये बन गया हमारा रिफ्रैक्शन. और कुछ लाइट क्या हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है. ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्शन. इसे क्या कहेंगे हम, कौन सा रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन. ये है हमारा पार्शियल रिफ्लेक्शन. मैक्सिमम लाइट यहाँ पर क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, और माइनर लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है. पार्शियल लाइट यहाँ पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसे कहते हैं हम पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, सुनो अभी अगर हमने इस तरीके से अगर रेज को अगर ट्रैप किया तो पार्शियल मींस रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ. हाँ बिल्कुल कह सकते हैं. ठीक है, पार्शियल यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है. लेकिन मान लीजिए देखो 90% जो लाइट है ना वो यहाँ पर उस लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है 90%. 10% लाइट का ही क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो हम पार्शियल किसे कहेंगे, पार्शियल इस 10% को कहेंगे ना पार्शियल, इसे थोड़ा कहेंगे 90% को थोड़ा कहेंगे. ठीक है, पार्शियल तो ये बन जाएगा ना क्योंकि बहुत थोड़ा सा हिस्सा है. ठीक है, चलो ठीक है, अभी चलो चलो बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया. ठीक है, अभी जो भी चीज यहाँ पर बची है, ठीक है, इसे मैं कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा.